यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ CSMA यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब यह जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, यह किस तरीके के एक्सेस टेक्निक है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो दो बेसिक एलोहा स्कीम्स होते हैं, उनमें दो स्कीम्स होते हैं। एक होता है क्लासिकल एलोहा और दूसरा होता है स्लॉटेड एलोहा। तो जो CSMA एक्सेस टेक्निक है, इन्हीं दोनों बेसिक एलोहा टेक्निक्स का एक एडवांस्ड और ज़्यादा बेटर इम्प्रूव्ड वर्जन है। यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि CSMA जो एक्सेस टेक्निक है, यह बेसिक एलोहा टेक्निक्स यानी कि क्लासिकल एलोहा टेक्निक और स्लॉटेड एलोहा टेक्निक, इन दोनों टेक्निक्स का क्या है, इम्प्रूवमेंट है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्या काम करता है और कैसे काम करता है, इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होता है, ये जनरली सेंस करता है यानी कि सेंसिंग करता है। किसका सेंसिंग करता है? ये सेंसिंग करता है कैरियर का। जिस कैरियर से सिग्नल पास होता है उसका सेंसिंग करता है और सिर्फ एक्सेस करता है मीडियम को। और एक्सेस कैरियर की सेंसिंग करने के बाद क्या करता है, वो एक्सेस करता है। किसे एक्सेस करता है? मीडियम को एक्सेस करता है। अब जब भी CSMA स्कीम के थ्रू कैरियर एक्सेस होता है या मीडियम एक्सेस होता है, तो वो कब होता है, इसका भी एक कंडीशन होता है। यानी कि CSMA जो कि यूज़फुल होता है सेंसिंग कैरियर करने के लिए और मीडियम को एक्सेस करने के लिए, इसकी भी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। सपोज कैरियर आइडल हो, यानी कि कैरियर बिजी ना हो किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन के लिए, तो उसी केस में क्या किया जाएगा, मीडियम को एक्सेस किया जाएगा। तो CSMA टेक्निक से जब भी कैरियर आइडल होता है, तब हम मीडियम को क्यों एक्सेस कर रहे हैं, उसके पीछे वजह ये है क्योंकि हमको रिड्यूस करना है। अब हमें क्या रिड्यूस करना है? हमें रिड्यूस करना है चांसेस ऑफ कोलाइजन। यानी कि CSMA एक ऐसा टेक्निक है जो सबसे पहले तो कैरियर को सेंस करता है और एक्सेस करता है। किसे एक्सेस करता है? मीडियम को एक्सेस करता है, जिसके लिए वो ये चेक करता है कैरियर आइडल है कि नहीं है। जब वो कैरियर आइडल है तभी वो पर्टिकुलर मीडियम को एक्सेस करेगा, ताकि कम से कम कोलाइजन हो। लेकिन दिक्कत क्या है? इसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हिडन टर्मिनल्स जो होते हैं, हिडन टर्मिनल्स को डिटेक्टेड नहीं किया जा सकता। तब हम क्या करेंगे? यदि हिडन टर्मिनल को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब भी कोलाइजन होने के चांसेस हैं, क्योंकि हो सकता है हिडन टर्मिनल से कोई ना कोई कम्युनिकेशन के लिए जो है रिक्वेस्ट गई हो। हमने तो यहाँ एज्यूम कर लिया कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में कि जो है रिक्वेस्ट नहीं जाएगी और तभी जाएगी जब कैरियर आइडल हो। लेकिन हो सकता है हिडन टर्मिनल से कोई ना कोई रिक्वेस्ट गई हो जिससे कि कोलाइजन हो सकता है। तब हम क्या करेंगे? तो इसलिए हमको यह देखना होगा, यह समझना होगा कि हिडन टर्मिनल से यदि कुछ भी डेटा ट्रांसमिशन होता है, उसी सेम टाइम पे जिस टाइम पे सेंडर ट्रांसमिशन कर रहा है, तो हो सकता है कोलाइजन हो सकता है। और ये जो कोलाइजन होगा वो कौन से एंड पे होगा? रिसीवर एंड पे ज़्यादातर हो सकता है। रिसीवर एंड पे क्यों होगा?
क्योंकि रिसीवर एंड पे जाके ही ये पता चलेगा कि सेम टाइम पे दो टर्मिनल से गया है रिक्वेस्ट कम्युनिकेशन के लिए। तो ये एक तरीके का क्या कहलाएगा, बेसिक स्कीम है। ये कौन सा स्कीम है, ये CSMA का एक बेसिक स्कीम है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैरियर को सेंस करते हैं और मीडियम को एक्सेस करते हैं। ये एक तरीके का बेसिक स्कीम है। यह जो बेसिक स्कीम है अभी भी अधिकतर वायरलेस लैन सिस्टम्स में ज़्यादातर इसी बेसिक स्कीम्स का यूज़ होता है। और भी बहुत सारे वर्जन्स हैं CSMA के, और भी बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं CSMA के, जैसे कि एक होता है नॉन परसिस्टेंट, एक होता है नॉन परसिस्टेंट CSMA के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं। पहला होता है नॉन परसिस्टेंट CSMA। तो नॉन परसिस्टेंट CSMA क्या करता है, नॉन परसिस्टेंट CSMA जो रहता है इसमें स्टेशन जो होते हैं, इसमें जो स्टेशंस होते हैं वो सेंस करते हैं। किसे सेंस करते हैं, ये कैरियर को सेंस करते हैं। अब ये कैरियर को सेंस करने के बाद क्या करते हैं, कैरियर को जब भी सेंस कर लेते हैं स्टेशंस नॉन परसिस्टेंट CSMA के केस में, तब उसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं सेंडिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, तुरंत सेंडिंग प्रोसेस को तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। यदि मीडियम आइडल हो, नॉन परसिस्टेंट CSMA में स्टेशंस जो है सबसे पहले कैरियर को सेंस करते हैं, उसके बाद इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं सेंडिंग डेटा, यदि मीडियम आइडल हो। ठीक है, यानी जब भी मीडियम आइडल होगा उस केस में नॉन परसिस्टेंट CSMA के अंदर आने वाले स्टेशंस कैरियर को सेंस करते हुए ट्रांसमिशन को इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया वो केस जब मीडियम जो है आइडियल है। लेकिन यदि सपोज़ दूसरा केस हो जाए कि मीडियम जो है बिज़ी है, सपोज़ मीडियम बिज़ी है, तो नॉन परसिस्टेंट CSMA में हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। यदि सपोज़ मीडियम बिज़ी है तो स्टेशन क्या करेगा, स्टेशन पॉज करेगा, रुक जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉजिंग होगी कितने टाइम के लिए होगी, ये एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम हो सकता है। ये क्या हो सकता है, एक रैंडम टाइम हो सकता है। अब ये जो रैंडम टाइम होगा वो किस लिए अलॉट होगा, ये रैंडम टाइम होगा कि हमको मीडियम को सेंस करना है, उसके पहले का जो टाइम होगा वो एक रैंडम टाइम हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, यानी हमको मीडियम को दोबारा सेंस करना है और इस पैटर्न को हमको लगातार रिपीट करते रहना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नॉन परसिस्टेंट CSMA। इसके बाद आता है पी परसिस्टेंट CSMA। इसके बाद है पी परसिस्टेंट CSMA। तो यहाँ पर पी परसिस्टेंट CSMA क्या वर्क करता है, देखिए जो पी परसिस्टेंट CSMA है इस तरीके का सिस्टम में, इसमें भी सेंस होता है मीडियम, इसमें भी सेंस होता है मीडियम, लेकिन जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके साथ होता है, एक प्रोबेबिलिटी P के साथ होता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि P परसिस्टेंट CSMA होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी होती है किस चीज़ की होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है विद स्टेशन। ये जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है विद स्टेशन। ठीक है, विद स्टेशन डिफरिंग टू द नेक्स्ट स्लॉट, यानी कि एक स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन तक, एक स्टेशन से नेक्स्ट स्लॉट के लिए नेक्स्ट स्लॉट जो है कितने समय में मिलेगा, वो समय हो सकता है 1 - P हो सकता है। यानी कि यहाँ पर एक्सेस जो होगा वो स्लॉटेड में होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पी परसिस्टेंट CSMA।
तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ था 1P, इसको हम एक और बोल सकते हैं वन परसिस्टेंट CSMA सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। तो वन परसिस्टेंट CSMA सिस्टम क्या होता है कि इसमें सारे स्टेशंस, यानी कि जितने भी ऑल स्टेशंस होते हैं वो ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन करना चाहते हैं कि वो मीडियम को एक्सेस कर सकें, कि वो मीडियम को एक्सेस कर सकें सेम टाइम पे, और जल्दी से जल्दी ये स्टेशन क्या हो सके, आइडल हो सके। तो इस चीज़ का ट्राई किस में किया जाता है, इस चीज़ का ट्राई किया जाता है परसिस्टेंट CSMA में। सारे स्टेशंस इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि वो ट्रांसमिट कर सकें और एक्सेस कर सकें मीडियम को सेम टाइम पे, और जल्दी वो आइडल हो सके। तो इस केस में, यानी कि वन परसिस्टेंट CSMA के केस में, जब बहुत सारे स्टेशंस मीडियम को एक्सेस करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टेशन मीडियम को क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं सेम टाइम पे, तब क्या हो जाता है, तब यहाँ पर कोलाइजन हो जाता है। क्योंकि सारे स्टेशन जो हैं, कोलाइजन इसलिए हो जाता है क्योंकि सारे स्टेशंस जो हैं एक दूसरे स्टेशंस को क्या करना चाहते हैं, बार बार ब्लॉक करना चाहते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, कोलाइजन हो जाता है। ब्लॉक करने के साथ साथ वो सेंड भी करना चाहते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा ब्लॉकिंग हो जाता है। तो यदि हमें फेयरनेस लाना है, यदि हमें यहाँ पर फेयरनेस लाना है, पारदर्शिता लाना है अच्छे ढंग से, कि कम्युनिकेशन हो और स्टेशंस को लॉन्ग टाइम वेट न करना पड़े, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसमें एक एल्गोरिथम लगा सकते हैं। इसके लिए हम इसमें एक बैक ऑफ एल्गोरिथम लगा सकते हैं। अब ये जो बैक ऑफ एल्गोरिथम होता है, यह क्या काम करता है, यह जो बैक ऑफ एल्गोरिथम होता है, यह वेटिंग टाइम को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और यह बैक ऑफ एल्गोरिथम ज़्यादातर यूज़ होता है स्टैंडर्ड ईथरनेट में, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अभी तक जितने भी हमने टेक्निक्स देखे हैं CSMA से रिलेटेड, चाहे वो परसिस्टेंट CMA हो या फिर नॉन परसिस्टेंट CMA हो, सभी में क्या हो रहा है, कोलाइजन हो रहा है। तो इस कोलाइजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक और तरीके का CSMA स्कीम है, जिसका नाम है CSMA/CA। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है CSMA/CA। CSMA/CA का मतलब होता है CSMA विथ कोलाइजन अवॉइडेंस। तो ये क्या है, ये एक तरीके का एक्सेस स्कीम है। यह भी एक तरीके का एक एक्सेस स्कीम या फिर एक्सेस टेक्निक है, जो कि यूज़ किया जाता है वायरलेस लैन के एक स्टैंडर्ड IEEE 802.11, इसमें यूज़ किया जाता है CSMA/CA टेक्निक। अब CSMA/CA टेक्निक में क्या होता है, इस तरह के टेक्निक में जो कैरियर होता है वो कंबाइंड होता है एक बैक ऑफ स्कीम के साथ, यानी कि जो हम बैक ऑफ एल्गोरिथम बोल रहे थे, उस एल्गोरिथम के साथ यहाँ पर कैरियर क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कैरियर कंबाइन होगा एक बैक ऑफ एल्गोरिथम या फिर बैक ऑफ स्कीम के साथ, वो कब होगा, वो तब होगा जब यहाँ पर जो मीडियम रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगा, ठीक है। मीडियम जब बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगा, तो फेयरनेस को अचीव करने के लिए, कि सारे स्टेशन जो है फेयरली कम्युनिकेट करें, एक दूसरे का ब्लॉक ना करें, तब हमको यूज़ करना पड़ेगा CSMA टेक्निक। एक और इसमें एक बहुत ही अच्छा स्कीम होता है CSMA से रिलेटेड, वो होता है EYNM
EYNMPA, EYNMPA, यह बहुत ही एलोबरेटिव स्कीम है। यह एक बहुत ही वेरी एलोबरेटिव, बहुत अच्छा स्कीम है। इसमें नॉन प्रीएम्प्टिव, इसमें NMPA का मतलब होता है, इसमें NMPA का मतलब होता है नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टीपल एक्सेस, नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टीपल एक्सेस, जिसका यूज़ किया जाता है हाइपरलेन 1 में, जिसका यूज़ किया जाता है हाइपरलेन 1 के स्पेसिफिकेशन में। अब ये जो EYNMPA है, जो कि एक एलोबरेटिव स्कीम है, और Y का मतलब होता है यहाँ पर यील्ड, Y का मतलब होता है यहाँ पर यील्ड, एलोबरेटिव यील्ड नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टीपल एक्सेस। इसका यूज़ किया जाता है हाइपरलेन 1 में, इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है EYNMPA में, इसमें बहुत सारे अलग अलग फेसेस होते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, फेजेस होते हैं, जो क्या करते हैं, सेंस करते हैं। किसे सेंस करते हैं, मीडियम को सेंस करते हैं, और साथ ही साथ एक्सेस करते हैं। किसे ये एक्सेस करते हैं, मीडियम को एक्सेस करते हैं। और जब भी ये मीडियम को एक्सेस करते हैं, यानी कि EYNMPA में जो भी फेसेस जिससे सेंस किया जाता है मीडियम को और एक्सेस किया जाता है मीडियम को, ये किस लिए करते हैं, ताकि कम से कम कंटेंशन हो, यानी कि किसी भी तरीके का कोलाइजन ना हो ट्रांसमिशन के समय। कंटेंशन रिजोल्यूशन किया जाता है, जिससे कि एक विनर क्या कर सकता है, वन विनर जो है एक्सेस कर सकता है। वन विनर क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। किसे एक्सेस कर सकता है, मीडियम को, फॉर डेटा ट्रांसमिशन। तो जब भी हम यहाँ पर EYNMPA नाम का स्कीम यूज़ करेंगे, तब यहाँ पर प्रायोरिटी ऑफ द टर्मिनल हम अच्छे ढंग से डिफाइन कर पाएंगे कि कौन से स्टेशंस के लिए जो डेटा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।